इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कहते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा प्लेट का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है। इसे 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच में 7 परावर्तनांक का एक गुटका रख दिया जाता है। तो पूछते हैं परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लेटों के बीच में विभव होना चाहिए, यानी परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभव आपके पास होना चाहिए। और विभव होने से पहले वायु संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश संचित होगा, यह आवेश भी आपके पास होना चाहिए और उसकी धारिता भी आपके पास में होनी चाहिए। तो हमारे पास में ये चीजें नहीं है तो हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें ही ज्ञात करेंगे। दे रखा है यहाँ पर 150 वोल्ट का विभवांतर है, तो V0 इक्वल टू 150 वोल्ट। वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में 150 वोल्ट का विभवांतर है, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा 150 वोल्ट। प्लेटों का क्षेत्रफल है A इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है D इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 1 सेंटीमीटर। मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर। और तो कुछ नहीं दे रखा। हाँ, K इक्वल टू दे रखा है 7। K इक्वल टू कितना है 7। सबसे पहले याद करेंगे वायु संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। वायु संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश। सूत्र है Q इक्वल टू C0 V0 वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर C0 की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि ये वायु संधारित्र की धारिता है। V0 उनकी प्लेटों पर विभव है, तो वैल्यू रखेंगे। प्राप्त होगा Q इक्वल टू C0 इंटू V0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 150 वोल्ट, तो 150। मात्रक है फेराड। तो सॉरी, आवेश का मात्रक है कूलम। संधारित्र की प्लेटों के बीच में C0 इंटू 150 कूलम का आवेश इस समय संचित होगा जब ये वायु संधारित्र है तब। ठीक है। अब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक 7 का गुटका रख दिया जाता है जिससे उसकी धारिता परिवर्तित हो जाती है या बढ़ जाती है, तो नई धारिता भी हम याद करेंगे।
परावैद्युत संधारित्र की धारिता। सूत्र है C इक्वल टू C0 इंटू K। अब C0 के स्थान पर तो C0 ही रहेगा, K के स्थान पर क्या रखेंगे, 7 रख लेंगे और हो जाएगा ये C इक्वल टू C0 इंटू K के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, दे रखा था इन्होंने 7, मात्रक है फैराड। यानी जो परावैद्युत संधारित्र है उसकी धारिता कितना हो जाएगी, C इक्वल टू C0 इंटू 7 फैराड हो जाएगी। अब देखिए संधारित्र इन्होंने परिवर्तित नहीं किया है। जब इन्होंने संधारित्र परिवर्तित नहीं किया है तो इस पर आवेश की जो मात्रा है वो विपरिवर्तित नहीं होगी। जितनी वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में आवेश था उतना ही आवेश परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच में भी उत्पन्न होगा। यानी पहले और बाद में दोनों ही परिस्थितियों में आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर रहेगी। अब जब आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर रहेगी तो प्लेटों के बीच में विभवांतर आप ज्ञात कर लेंगे। आता है आप अतः अभी मत लिखिए, इसमें एक और लाइन लिखिए। चूंकि का चिन्ह लगाकर वायु संधारित्र तथा परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश समान ही रहता है। अतः परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या ज्ञात कर रहे हैं, विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। विभवांतर सूत्र है V इक्वल टू Q अपॉन C, Q इक्वल टू C भी से V इक्वल टू Q अपॉन C वैल्यू रखेंगे। Q की वैल्यू आपके पास में C0 इंटू 150 अपॉन C की वैल्यू आपके पास में है C0 इंटू 7। C0 से C0 कटेगा और बचा आपके पास V0 इक्वल टू 150 अपॉन 7 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों ही परिस्थितियों में संधारित्र पर संचित आवेश ना बदले संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश ना बदले तो उस परिस्थिति में विभवांतर घटकर 150/7 वोल्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। अब देखिए विभव हमारे पास में आ चुका है और D की वैल्यू हमारे पास में है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। आते हैं
और अवैद्युत माध्यम में संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सूत्र है V अपॉन D, इक्वल टू V अपॉन D का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और देखते हैं क्या हो जाता है। V की वैल्यू आपके पास में है 150/7, और D की वैल्यू आपके पास में है 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10 की पावर -2 -2 पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। लेकिन ये 150 से ऊपर तो ये 10 पावर मान लीजिए आप, या करके आप इसको लिखिए E = 15/7 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यही आपका आंसर है। ओके बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में